आत्मा कौन है, कबीर जी या भगवान शिव? सुंदरी, तुम सचमुच अनुपम सुंदरी हो। माता पार्वती, आप यहाँ से शीघ्र चले जाइए। इन्हें जाने के लिए क्यों कह रहा है चोटी वाले? क्या तुम मेरी क्रोधाग्नि जगाना चाहते हो? आओ सुंदरी, समीप आओ। दूर रह नीच, अन्यथा मैं तुझे अपनी क्रोधाग्नि में जलाकर भस्म कर दूंगी। भस्म करने का अधिकार तो मेरा है, तुम्हारा नहीं। आओ, रुक जाओ भस्मासुर। आप मुझे रुकने के लिए कह रहे हैं शिवशंकर? देवी, ये हमारा ही दिया हुआ वरदान है, आप अदृश्य हो जाएंगे। हाँ? कहां भेज दिया तुमने उस सुंदरी को? भस्मासुर, माता पार्वती के प्रति ऐसा असम्मान प्रदर्शित ना करो, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। माता पार्वती भोलेनाथ की जीवन संगिनी है। जीवन संगिनी? हमने तो उसे देखते ही मन अपना लिया था। अब इनकी नहीं, हमारी जीवन संगिनी है। भस्मासुर! आंखें न दिखाओ शिवशंकर। इसी समय पार्वती को हमारे सामने प्रकट करो, नहीं तो तुम्हारे दिए हुए वरदान की शक्ति से तुम्हें ही भस्म कर देगी। नारायण नारायण। भोलेनाथ, भस्मासुर को दिए गए वरदान को आप पुनः से छीन नहीं सकते। तुरंत अदृश्य हो जाइए, कहीं मूर्ख आपको ही हानि ना पहुंचा दे। मूर्ख किसे कह रहा है नारद? मैं तुझे अभी भस्म कर दूंगा। हाँ? अदृश्य हो गया, बचकर कहां जाएगा? हाँ, हाँ, ये भी अदृश्य। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा शिवशंकर। सुंदर पार्वती को अदृश्य करके तुमने मेरी क्रोधाग्नि को जगाया है। मैं अपनी वरदान शक्ति से तुम्हें देख लूंगा। रुक जाओ भस्मासुर! हमारे वरदान का प्रयोग हम ही पर करने का प्रयत्न करोगे तो नष्ट हो जाओगे। मैं नष्ट होने से नहीं डरता, परंतु नष्ट होने से पहले मैं तुम्हें अवश्य नष्ट कर दूंगा। हाँ? हाँ? तुम तो बहुत अच्छा नृत्य करते हो। और सिखा। एक भस्मागिरी नाम का तपस्वी था, भगवान तमोगुण शंकर का उपासक। अब ज्यों ही उस राक्षस के हाथ में वो कड़ा आया, उसी से मैं कह दिया कि होले होशियार शिव जी, तुझे मारूंगा, मैं इसीलिए साधना कर रहा था और पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। हा 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 हा, एकदम बदल गया तेवर। अब देख लिया भगवान शिव ने भी, भाई तो बात बिगड़ गई, चेहरा बदल गया एकदम। तो भगवान शंकर भाग लिए वहां से अपनी जान बचा के। अपने आत्मा देखो, आगे आगे तो भगवान और पाछे पुजारी, जा खागड़ा जोटे की तरफ आगे। रुक जाओ भस्मासुर! और ये आज तक हमने मूर्ख बना रहे हैं ये संत, क्योंकि वो मृत्युंजय, कालज्ञ, सर्वशक्तिमान, महेश्वर, सर्वशक्तिमान। बताइए, मृत्युंजय था, डर के भाग गया। कबीर साहब थे मृत्युंजय, उनको ऐसे ऐसे जुल्म गुजारे, तोप लगा दी थी परमात्मा को मारने के लिए, दरिया में डाल दिया था, गंगा में नौका में बैठा ले गया, हथकड़ी बांध कर, पैरों में बेड़ी बांध कर और गंगा में डाल दिया। हथकड़ी अपने आप टूट गई, बेड़ी निकल गया हाथों गले से,
जल के ऊपर बैठ के भगवान तोप के गोले छोड़ दिए। उन दुष्टों ने 4 पैर 12 घंटे तक तोप के गोले मारते रहे, एक भी निकट नहीं गया। वो थे मृत्युंजय। अब उधर से आगे आगे भगवान शिव जी भाग रहे हैं, पीछे पीछे भस्मागिरी फुल स्पीड पे। अब परमात्मा आकर जान बचाता है इनकी। स्वयं परमेश्वर आए, पार्वती रूप बनाया, उन दोनों के बीच में एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। और भस्मागिरी तो भाग्य इसलिए रहा था, उसने पार्वती रूप में भगवान ने कहा रुक जाओ रुक जाओ, वो रुक गया। उसने तो और ये भी कह दिया कि अब क्यों डरते हो, तो रुकेगा नहीं, पता नहीं कहाँ जाएगा, जाने दो इसको, आ जाओ बैठो। अब भस्मागिरी का लाल पड़े रही थी, उड़े डट गया। तो अब भस्मागिरी से पार्वती रूप में भगवान ने कहा कि कुछ डांस वांस करके दिखा मुझे, ताकि मेरी आत्मा प्रसन्न हो तेरे से। तो कहने लगा मैं तपस्वी व्यक्ति, मैंने कभी डांस किया नहीं। तो पार्वती रूप में परमात्मा ने कहा ला मैं सिखाती हूँ, ऐसे करो, इस पैर ने ऐसे कर, इस हाथ ने ऐसे कर, इसने ऐसे और ऊपर कर। जिसमें कड़ा ले रखा था ना वो भस्म कंडा, उसको जब सिर पा लिया भस्मागिरी के, जब कह दिया भस्म, वो भस्मागिरी मर गया। उस कड़े को लेकर विष्णु रूप धारण करके परमेश्वर और शिव जी के सामने काफी दूर आगे खड़े प्रकट हो गए। और शिव जी पीछे देखकर भाग गए और कहा भागले विष्णु भागले, राक्षस ने ऐसे ऐसे मेरे साथ धोखा कर दिया। तो परमात्मा ने कहा विष्णु रूप में कि भोलेनाथ देख यू तेरा कड़ा ले आया मैं। उसका जचा नहीं ये बात, कैसे ले आए आप, कि मैंने उसको मार दिया ऐसे ऐसे पार्वती का रूप बना के, और उसको गंडत नाथ नचा के मार दिया है। अब उसका जचा को नहीं ये बात, तो वो साथ लेकर आए उसको, उसकी राख दिखा ली ना, देखियो मरा पड़ा, जो जल गया। जब दिल की धड़कन ठीक हुई मृत्युंजय की, शंकर भगवान की। अपने आत्मा इससे भी दुष्ट और कौन हो गया, अपनी माँ के ऊपर नीति डिगा दी। और भगवान शंकर को अंतर्यामी के ये नहीं समझ सका, राक्षस के सोच लिए बैठा है, और दे दिया कड़ा ठाकर उसका 2 मारो जूत भगा देता वहां से। यदि अंतर्यामी होता समझ जाता पहले ये क्या बकवास सोचे बैठा है। अरे इनकी हम पूजा करने पर ला रखे थे, सारा जीवन बर्बाद करा दिया हमारा। और परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हुआ मुक्ति।